नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत 40,504 लाभार्थियों को वितरित की 172 करोड़ रुपए की धनराशि। कन्या जन्म और 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं को राज्य सरकार दे रही धनराशि। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नियुक्त किया नया मुख्य सचिव। वरिष्ठ IAS अधिकारी आनंद वर्धन को मिली जिम्मेदारी। 1 अप्रैल को ग्रहण करेंगे पदभार। और राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर ब्लॉक स्तर पर आयोजित हो रहे हैं बहुउद्देशीय शिविर। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा मौके पर ही किया जा रहा लोगों की समस्याओं का समाधान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जापान की एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल से भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत करने के बारे में विचार और सुझाव लिए गए। चर्चा में द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और कृषि, समुद्री उत्पाद, अंतरिक्ष, रक्षा, बीमा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, नागरिक उड्डयन और परमाणु ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी और व्यापार का अनुकूल माहौल प्रदान करने के भारत के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि भारत में विकसित जापान प्लस प्रणाली भारत में जापानी निवेश को सुगम और तेज करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निवेशकों के लिए भारत सरकार पारदर्शी और अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विमानन और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से DBT के माध्यम से नंदा गौरा योजना के तहत 40,504 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,72,44,04,000 रुपए की धनराशि का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत राज्य में कन्या के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8,616 बालिकाओं को 9,81,16,000 की धनराशि और 12वीं उत्तीर्ण करने वाली 31,888 बालिकाओं को 1,62,62,68,000 की राशि DBT के माध्यम से प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में नंदा गौरा योजना के तहत कुल 2,84,559 लाभार्थियों को 9,68,64,51,000 रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से वितरित की जा चुकी है। यह योजना राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कई योजनाओं का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती देना है। नंदा गौरा योजना के अलावा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार बालिकाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और बालिकाओं के लिए आगे बढ़कर काम करें। उत्तराखंड के वरिष्ठ IAS अधिकारी आनंद वर्धन को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब उनकी जगह पर मुख्य सचिव का पदभार वरिष्ठ IAS अधिकारी आनंद वर्धन संभालेंगे। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने वाले आनंद वर्धन वर्तमान में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आगामी 29 मार्च को सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों के संबंध में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यह शिविर जनहितकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस शिविर में विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक में बड़मा कृषि पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव 2025 के दूसरे दिन का आयोजन धूमधाम से हुआ। दूसरे दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले के दूसरे दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सूचना और जागरूकता शिविर भी लगाए गए थे, जहां लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। रुद्रप्रयाग जनपद के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की बिक्री भी की गई, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इसके अलावा जिला प्रशासन ने आधार अपडेट सेंटर भी स्थापित किया था, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने आधार कार्ड अपडेट करवाने पहुंचे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जनता से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सशक्त भू कानून की भी जानकारी दी, जिसे स्थानीय लोगों की भूमि सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। क्षेत्रीय विधायक भरत चौधरी ने कहा कि सरकार के 3 वर्षों में रुद्रप्रयाग में सैकड़ों विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने सड़क निर्माण के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इस महोत्सव ने जहां एक ओर सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा दिया, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी योजनाओं और स्थानीय उत्पादों को भी मंच मिला। इस आयोजन ने रुद्रप्रयाग जिले में विकास और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक नई दिशा दी है। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्षों के उपलक्ष्य में एक बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कई लोगों को मौके पर ही लाभ भी दिया गया। खासतौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 4 करोड़ 68 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए। इस शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास और दर्जाधारी मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि उसकी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे। उन्होंने युवा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अभूतपूर्व बताया। 3 साल पूर्ण होने पर उनके सेवा, सुशासन और विकास कार्य में सबसे 3 साल पूर्ण होने पर आज उन्होंने ये शिविर लगाया है। सब हर गांव, हर क्षेत्र में, हर जिले वाइज जो कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत ही उद्देश्य शिविर लगाने से और इससे लोगों जन जन तक उनकी उपलब्धियां जन जन तक जाए और वो योजनाओं का लाभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के हैं तो जन जन तक पहुँचे। यही हम कहना चाहते हैं अपनी जनता से कि उसका लाभ उठाएं। वहीं दर्जाधारी मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार के पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। गरुड़ क्षेत्र में हेली सेवा शुरू होने को उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि बताया, जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कि प्रदेश के बहुत ही युवा, बहुत ही ऊर्जावान आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश में विकास बढ़े, इस प्रदेश के मातृ शक्ति आगे बढ़े, इस प्रदेश के युवाओं का सम्मान बढ़े, इस प्रदेश में हमारे बुजुर्गों का मान बढ़े, उसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ में बहुत तेजी से आगे बढ़ा और मैं मानता हूं कि ये दशक नहीं, अभी तो आगे आने वाले साल बस उत्तराखंड के ही होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड प्रदेश हमारा नंबर 1 प्रदेश अन्य देशों के, अन्य राज्यों के उस सापेक्ष में नंबर 1 राज्य बनने जा रहा है। इस बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। चिकित्सा शिविर में 13 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि 6 लोगों को जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इसके अलावा डेयरी विभाग ने 23 महिलाओं को स्वच्छ दुग्ध उत्पाद किट वितरित किए। बाल विकास विभाग द्वारा 5 महिलाओं को लक्ष्मी किट और सहकारिता विभाग ने पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत 3 किसानों को 0 ब्याज दर पर ऋण के चेक भी वितरित किए। जन सेवा थीम पर हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा डेली शिविर लगाए जा रहे हैं और सरकार के 3 साल पूरे होने पर हम जगह जगह जाकर, ब्लॉक में जाकर
लोगों को जो हमारे सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जो प्रशासन काम कर रहा है, वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और साथ में ही जो हमारी कंप्लेंट्स हैं, जितनी भी शिकायतें आती हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं। जिस प्रकार आज हम आप देखोगे तो आज हमारे यहाँ पे लगभग 70 के हिसाब से कंप्लेंट्स आई हैं और उसका हम निस्तारण कर रहे हैं। और मैं लोगों से अनुरोध करूंगी कि आएँ, इस शिविर का लाभ उठाएं। और समाज कल्याण द्वारा भी, हमारे विभाग के द्वारा भी कृत्रिम अंग को दिया जा रहा है। तो जो भी दिव्यांगजन जो भी हैं, जो अपने UDID कार्ड बनवाना चाहते हैं या जो भी अपना इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो आएँ और इसका वो लाभ जरूर उठाएं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।